मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज जो है राज्य स्थापना दिवस पर जो है मसूरी आए हैं, किस तरीके से जो है वो देखते हैं 22 साल पूरे हो चुके हैं राज्य स्थापना को, आप जो है यहाँ पर लोक संस्कृति को देने आए हैं, किस तरीके से? अब सबसे पहले तो राज्य स्थापना दिवस की 22वीं सालगिरह पर मैं सभी अपने उत्तराखंडी जितने भी उत्तराखंड में रहने वाले हैं, उत्तराखंडी हैं, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि हमारा राज्य बने पूरे 22 वर्ष हो गए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि वैसे हमारे उत्तराखंड में बहुत तरक्की तो हुई है इन 22 सालों में। राज्य बनने के बाद बहुत ही, और फिर देहरादून हमारी राजधानी है तो उसके बाद तो बहुत ही तरक्की हुई है हमारे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से हो। हमारा पूरा सिटी इतनी सुंदर सुंदर हो गई हैं, दूर दराज गाँव तक बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बन चुकी हैं। हम लोग तो कार्यक्रमों में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है, और बहुत अच्छी तरक्की हो रही है। और उत्तराखंड की जो है हत्याकांड यहाँ पर हुआ है तो पहाड़ों को जो है वो एक शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, तो क्या कुछ आज जो है वो माँ बहनें सुरक्षित? बिल्कुल हमारी सरकार को सतर्क होकर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और मैं ऐसा भी चाहूँगी कि माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें। और बच्चों को भी आजकल, क्योंकि बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई सबको मिल रही है, तो वो भी अपना विवेक से काम लें और अपने आप को बहुत ही बोल्ड बना के रखें ताकि वो हर किसी का सामना कर सकें। काफ़ी गहरा लगाव इसे जो है वो किस तरीके से देखते हैं आज आप मसूरी मेरी का? पैदाइश मसूरी की है, मैं मसूरी में पैदा हुई हूँ, मेरी जन्मभूमि मसूरी है, तो मेरा लगाव तो होगा ही मसूरी से। मैम क्या क्या गाने वाली हैं आज आपका कार्यक्रम मसूरी में, क्या आपके खास गाने क्या रहेंगे इसकी? आदरणीय नेगी जी भी यहाँ पर हैं, कुछ तो गीत उनके साथ रहेंगे। और ख़ास कि आज स्थापना दिवस है तो हम उत्तराखंडी छाँव गीत से मैं शुरुआत करूँगी अपने गीत की। अब मैम आप उत्तराखंडी छाँ अपने गीत गाया है कि हम उत्तराखंडी चाहे कुमाऊँ चाहे गढ़वाल हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुमाऊँ गढ़वाल एक जो है माला में पिरो पाया है 22 सालों में? जहाँ तक मैं अपने गीतों के माध्यम से कहूँगी तो हमारे मुझे तो उत्तराखंड एक लगता है, चाहे वो कुमाऊँ हो, गढ़वाल हो, जौनसार हो। और हम अपने गीतों के माध्यम से देखते हैं तो हमारा गढ़वाल का सारे कलाकार उत्तराखंड के गढ़वाल के कुमाऊँ में जाकर अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। कुमाऊँ के कलाकार आके हमारे उत्तराखंड में प्रस्तुति दे रहे हैं, जौनसार के आके हमारे गढ़वाल में आके प्रस्तुति दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हम ना समझ पाएँ कि हमारा उत्तराखंड एक है। हमारे उत्तराखंड की बोली भाषाएं बेशक अलग। 22 साल पूरे हुए, 23वें साल में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक प्रमुख राज्य आंदोलनकार रहे उत्तराखंड में, क्या कहना चाहेंगे आप, कहाँ पाते हैं आप 22 साल में? देखिए, राज्य निर्माण की जो मूल अवधारणा थी वो पहाड़ जैसी समस्याओं के समाधान के लिए पहाड़ के लोगों ने बलिदान, संघर्ष, शहादत और एक अजूबा, अनूठा, ऐतिहासिक, अविस्मरणीय आंदोलन, पूरे विश्व स्तरीय आंदोलन किया। लेकिन हमको आज 22 वर्ष बाद यह सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या पहाड़ की मूल अवधारणा, राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के रास्ते में हम आगे बढ़ रहे हैं? पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इतना पलायन 22 वर्षों में यह सोचने को हमें मजबूर करता है और ये कहने को मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं हमारी 22 वर्ष की जो भी सरकारें रही हैं, अभी उनकी दिशा वो दिशा नहीं रही जो राज्य निर्माण के आंदोलन की, शहादत की, बलिदान की, संघर्ष की और इसके पीछे के उद्देश्य की भावना थी। अभी उस दिशा को ठीक करना है। थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन पहाड़ और उपेक्षित हुआ है। पहाड़ के दिन अभी अच्छे दिन नहीं आए हैं। पहाड़ के अच्छे दिन तभी आएंगे जब देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर वाले जो पहाड़ के मूल निवासी हैं वो किसी न किसी बहाने से, ज़रूरी नहीं कि सब लोग वहाँ चले ही जाएं, लेकिन उधर की तरफ कदम तो करें, कदम ताल तो करें। हुआ क्या है, 22 वर्षों में आधा पहाड़ नीचे आ गया। कुछ मजबूरी में आए, कुछ देखा देखी आए, कुछ रोजगार के लिए आए, कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए आए, कुछ स्वास्थ्य के लिए आए। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि वर्तमान सरकार 22 वर्ष का निचोड़ निकाल कर, अब 25 वर्ष होने जाएंगे 3 वर्ष बाद, तो एक खाका बना ले अग्रिम 3 सालों का कि हमको जो कमियां 22 वर्ष में रह गई उसको सुधार करके आगे बढ़ना। अभी वर्तमान में आपकी सरकार है तो क्या आपको उम्मीद है कि जो आपने जितने भी तमाम समस्याएं गिनाई, क्या उनका 3 साल
साल में समाधान हो पाएगा? मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि सभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा, पर बार बार सरकार का ये कमिटमेंट, ये संकल्प, ये वचनबद्धता यह दर्शाती है कि सरकार इस बात को समझ रही है कि 22 वर्षों में इस राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के अनुरूप जो होना चाहिए था वो बहुत कुछ अभी होना शेष है। आप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आने वाले 3 साल में देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड शामिल होगा, तो आपको लगता है कि क्या रोड मैप तैयार कर दिया होगा सरकार ने? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के होमवर्क करके कहा होगा और वो आशान्वित होंगे और उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। कम से कम अगर वो ये कह रहे हैं कि हम इस राज्य को देश के प्रथम स्थान पे लाएंगे तो इसकी कोशिश करेंगे। मैं IAS की कोशिश करूंगा तो PCS में तो निकलूंगा ही, अगर PCS में भी नहीं निकलूंगा तो एलाइड में तो निकलूंगा, और एलाइड में ही नहीं निकलूंगा समूह में तो निकलूंगा ही निकलूंगा। इसलिए हम कहीं ना कहीं किसी अच्छे स्थान पर प्रथम 5 राज्यों की श्रेणी में भी अगर आ जाते हैं नहीं, वो तो ये तो ऐसा प्रश्न है कि जो हर साल पूछा जाता है, हर साल कहा जाता है। तो उत्तराखंड को 22 साल हो गए हैं और बहुत सारी जो लोगों ने सोचा था, आंदोलनकारियों ने, शहीदों ने, कि उत्तराखंड बनने पे ये होगा वो होगा, तो लोगों की आशाएं, अभिलाषाएं तो बहुत थी और होनी भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलते रहे, उनकी नीतियां अलग अलग नीतियों के साथ, तो उससे भी थोड़ा मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कुछ विकास में कुछ अवरुद्ध हुआ है। और लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ नहीं हुआ है, हुआ है, हो रहा है। गति भले ही लोगों को कम लग रही है कि जिस गति से विकास होना चाहिए वो गति नहीं पकड़ पाया उत्तराखंड इन 22 सालों में, जिस गति से इसको त्वरित विकास होना चाहिए था। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारी मजबूरियां, जैसा मैंने बताया, मुख्यमंत्रियों का बदला जाना तत्काल तुरंत, तो वो हो सकता है उसमें। लेकिन उम्मीद हैं, आशाएं हैं सभी लोगों की कि ये उत्तराखंड जो है एक दिन एक बेहतरीन राज्य बनेगा और युवाओं के हाथ में जब पावर आएगी, जैसा कि वर्तमान मुख्यमंत्री को भी युवा मंत्री के रूप में लोग जानते हैं और वो प्रचारित भी हो रहा है और वो हैं भी युवा, तो ऐसे युवाओं से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, जनता को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री हुए हैं वो उनसे लोगों ने जो अपेक्षाएं की थी वो पूरी नहीं हो पाई। इनसे बहुत उम्मीदें हैं। अब देखना है कि ये जनता की उम्मीदों पे कितने खरे उतरते हैं। सर, डबल इंजन की सरकार, इसमें जैसा मैंने पहले कहा कि बिल्कुल नकारा भी नहीं जा सकता है, लेकिन जैसा कि लोगों की अपेक्षाएं हैं त्वरित विकास की, तो उसमें हो सकता है कुछ गति अवरुद्ध हो या धीमी गति हो। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हो रहा है। हो रहा है, जैसे कि इस समय बहुत सारी योजनाओं पे काम भी हो रहा है, बहुत सारे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पहाड़ों की वाली मसूरी में आप जो है, आज का दिन जो है बड़े हर्ष उल्लास का दिन है, क्योंकि आज हमारी राज्य स्थापना दिवस का 22वां वर्ष जो है पूर्ण हुआ है और नगर पालिका मसूरी ने जो है इसको एक जश्न के रूप में मनाया है। हमारी सांस्कृतिक जो है एक यात्रा जो है, एक जो सांस्कृतिक गतिविधियां यहाँ पे चल रही हैं, हमें बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा आयोजन किया गया है जिसमें हमारे गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी भी हैं, मीना राणा जी हैं, मैं स्वयं हूँ और बहुत सारे जौनसार से मनोज सागर जी हैं, बहुत सारे कलाकार बुलाए हैं। लोग हर्ष उल्लास मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और आप सबको बधाई इस राज्य स्थापना दिवस की। धन्यवाद। 22 साल नहीं आई। अब देखिए कि भाई देखो, हर व्यक्ति की जो है जो मांग है वो तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अब सरकार अभी जो है मोदी सरकार जो है, अभी धामी सरकार जी बहुत कुछ अच्छे प्रयास कर रहे हैं और अभी इसको धरातली काम चल रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर विकास कार्य हो रहे हैं। अब इसके अलावा तो जो है मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा।
और ये है कि राज्य बना है तो अवश्य ही कुछ ना कुछ अलग से बेनिफिट जरूर मिलेंगे हमारे यहाँ के वासियों को। धन्यवाद। शशिनपूर्खा चंद्रमा देवता सूर्यो देवता रुद्रा देवता पृथ्वी देवता आपा शांति वनस्पति शांति कृष्णा शांति कैलाशी को शांति रहो शांति बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रण दे रहा हूँ हमारे अग्रज जी। कला प्रेमी संस्कृति प्रेमी श्री एसडीएम साहब श्री बहुत अच्छा लगा जैसे एक कार्यक्रम का नंबर समस्त पत्रकार भाई बन करते हैं जय कभी नाव नहीं ले सकना चाहो